जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपने अपने लाइफ में ये टॉप 5 फार्मूले एक्सेल में याद कर लिए, समझ लिए, अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया, तो आपको किसी भी इंटरव्यू में जहां स्किल टेस्ट होता है कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप 90% आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू होते हैं स्किल टेस्ट से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं 95% 90 से 95% इन्हीं के बेस पे आधारित होते हैं। जो ये टॉप 5 फार्मूले हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 आपका वीलुकअप, नंबर 2 पाइवट, नंबर 3 आपका इफ कंडीशन, नंबर 4 आपका समिक्स फंक्शन एंड नंबर 5 आपका कॉन्टिफ फंक्शन। अगर आपने ये पांचों फार्मूले को अच्छे से समझ लिया एग्जाम्पल के साथ, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी भी फार्मूले को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, तभी आप उस बाद में उस फार्मूले के एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो कि हम आने वाले समय में अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारा वीलुकअप है, तो वीलुकअप का एडवांस फार्मूला क्या होता है और उसमें और किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, उसको भी हम अपने वीडियो में आने वाले समय में कवर करेंगे। पाइवट का भी एडवांस, इफ कंडीशन का भी एडवांस, समिक्स का भी एडवांस एंड कॉन्टिफ्स का भी एडवांस में आपको आने वाले समय में हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको आने वाले समय में हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ आपको, अगर आपने ये फार्मूले अच्छे से समझ लिया, तो आपको यहाँ दिमाग लगाना होगा इंटरव्यू में कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, हम उस इंटरव्यू को क्रैक कर लें। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, है ना। फार्मूले को समझ के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो उसको धीमे धीमे समझेंगे तभी आपको आएगी, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला आता है वीलुकअप। अब वीलुकअप हमारा किस सिचुएशन में काम करता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। क्यों वीलुकअप का यूज करते हैं, इस चीज को भी समझ लीजिए। तो वीलुकअप एक तो हमारा सिचुएशन ये हो सकता है, अगर हमें कोई फुल्ली, जैसे हम कोई रॉ डेटा से रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए भी हमें वीलुकअप का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ आईडी नंबर जैसे डालूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ प्रोडक्ट नेम आ जाएगा और टोटल वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा जो आईडी नंबर है, ये प्रोडक्ट नेम है, मैं लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट नेम है, ये हमारा क्वांटिटी है, ये अमाउंट है, ये टोटल वैल्यू है उसकी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ आईडी नंबर डालूंगा, तुरंत प्रोडक्ट नेम आ जाएगा और उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा हो गया सिंपल वीलुकअप। तो पहले आपको इसकी तो सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि वीलुकअप हम कैसे यूज करते हैं। अब दूसरा सिचुएशन हमारा वीलुकअप का क्या होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा आईडी नंबर है, ठीक है। अब ये डेटा तो हजारों में भी हो सकता है डेटा, यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल लेने के लिए इतना कम डेटा रखा है। जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो डेटा हजारों में होता है ना। तो यहाँ मान लीजिए आईडी नंबर, अब हमें चाहिए कि प्रोडक्ट नेम चाहिए, है ना, प्रोडक्ट नेम चाहिए या अमाउंट चाहिए, इसके इस आईडी नंबर की हमें टोटल वैल्यू चाहिए क्या है या क्या प्रोडक्ट नेम है। तो हम कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है, या टोटल वैल्यू, तो हम इसकी टोटल वैल्यू कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी करके, या इसको कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल फाइंड करेंगे, फाइंड करके पेस्ट करके एक एक वैल्यू निकालेंगे। कितना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटा। अभी लुकअप लगाते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट में आपकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी हम वीलुकअप का यूज करते हैं। तो चलिए वीलुकअप लगाना सीख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ आईडी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट नेम और टोटल वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, VLOO, जैसे ही प्रेस करेंगे VLOO, तो हमारा ये वीलुकअप आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन कर दिया ब्रैकेट। आप फिर से सीख लीजिए, इक्वल टू VLOO, देखिए यहाँ लिख के आ रहा है KUP, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, टैब प्रेस कर दीजिए। जैसे टैब प्रेस करेंगे फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब आपको लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये है, ठीक है। अब हमसे एक चीज और है, आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वीलुकअप हमेशा अपने से राइट साइड के डेटा पे वर्क करता है, अपने से लेफ्ट साइड के डेटा पे वर्क नहीं करता, और पहले कॉलम से वर्क करता है। इस चीज को आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पहले मैं इस फॉर्मूले को लगा के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको और समझाता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये लुकअप वैल्यू हो गया, अब कॉमा, अब यहाँ क्या है, टेबल अरे हम यहाँ क्या करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ तक, ठीक है,
नीचे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे हमारा डेटा नहीं है, टोटल फिगर है, इसलिए इसको नहीं सिलेक्ट, यहाँ से आता है। हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारा क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट नेम क्या है, ये कॉलम वी लुकअप वैल्यू हमारा कॉलम नंबर 1 हो गया आईडी नंबर, ये प्रोडक्ट नेम हो गया हमारा कॉलम नंबर 2। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 करके और कॉमा लगा के 0 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर मार देंगे। तो हमारे ये आ गया डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब हम यहाँ कोई भी आईडी पुट करेंगे, ये देखिए पेन ड्राइव, यहाँ आप देखिए 21046 पे 56 पे पेन ड्राइव, ठीक है, ठीक है। अब हमें टोटल वैल्यू चाहिए, तो इसी तरह हम क्या करें, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा आईडी नंबर, क्योंकि हमें आईडी नंबर से चाहिए, ठीक है, कॉमा, यहाँ हम क्या करेंगे, टेबल अरे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आईडी नंबर के अगेंस्ट में उसके बाद जो हम बताया था जैसे राइट साइड में काम करता है, तो 1 नंबर आईडी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, यानी 5वें नंबर पे हमारा टोटल वैल्यू है। ये आप देख लीजिए, ये हमारा आईडी नंबर 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉलम 5,0 हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं, इंटर मार देंगे। तो ये हमारा टोटल। अब जब भी हम अपना आईडी चेंज करेंगे, आप देख लीजिए लैपटॉप और ये ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है। तो वी लुकअप का यूज इस सिचुएशन में भी करते हैं, ऑटोमेटिक बनाने के लिए भी, कि हमें कोई भी यहाँ आईडी डाले तुरंत उसका प्रोडक्ट नेम आ जाए, टोटल वैल्यू आ जाए। एक चीज़ तो ये हो गया, ठीक है, इसको मिडिल में कर दिए। अब आप एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसा कि मैं बताया था कि वी लुकअप आपका जो है, ये दोनों में वी लुकअप एक आपका क्या होता है कि दोनों हमारे फाइल में एक डेटा यूनिक होना चाहिए, तभी आपका काम करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ हमारा आईडी नंबर नहीं है, कुछ दूसरा कुछ है, तो वी लुकअप हम काम करना चाहते हैं तो नहीं काम करेगा वी लुकअप आपका, है ना। दोनों में एक डेटा यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कि जैसे यहाँ आईडी नंबर है तो उस फाइल में भी आपका आईडी नंबर होना चाहिए, तभी ये वर्क करता है वी लुकअप। और हमेशा अपने से लेफ्ट साइड के डेटा पे ही वर्क करता है, सॉरी राइट साइड के डेटा पे, लेफ्ट साइड के डेटा पे कभी वर्क नहीं करता। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे यहाँ प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, टोटल वैल्यू, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ टोटल वैल्यू आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट नेम से, सॉरी प्रोडक्ट नेम से टोटल हम चाहते हैं कि आईडी नंबर आ जाए, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? अब क्या रहता है, इक्वल टू, आप सोचे वी लुकअप ये लगा ले, प्रोडक्ट लोकल वैल्यू ये हो गया, ठीक है, टेबल अरे यहाँ से लेंगे, कि यहाँ से भी अगर लेंगे तो आपका कहाँ आ रहा, आईडी नंबर तो है ही नहीं इसमें, आईडी नंबर तो इस साइड है लेफ्ट साइड में, तो ये वर्क नहीं करेगा। आप देख लीजिए, आप सोचेंगे ऐसे करके हम कॉमा करके 1 करके 0 दे दें, इंटर मार दें, एरर आ जाएगा, वर्क नहीं करेगा। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, इंडेक्स के साथ मैच लगाना रहता है, या जब हम एडवांस वी लुकअप की बात करेंगे आने वाले वीडियो में तो उसमें बताएंगे वी लुकअप के साथ चूज फंक्शन लगता है। तो ये हमारा एक सिचुएशन वी लुकअप का ये हो गया। दूसरा सिचुएशन हमारा ये होता है, अब जैसे यहाँ मेरा आईडी नेम दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इससे लगाना है तो मैं क्या करूँ, इक्वल टू वी लुकअप किया, लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, ठीक है, टेबल अरे हम अपने उस फाइल पे जाएंगे। अब टेबल अरे, तो देखिए आईडी नंबर हमारा फर्स्ट कॉलम पे है और राइट साइड पे ही वैल्यू डेटा पे हम लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड के डेटा पे कभी नहीं काम करेगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में कोई डेटा दिया हुआ है आपका और हमें वो फाइंड करना, तो वो उसमें वी लुकअप का यूज नहीं करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ वी लुकअप के साथ एक और फॉर्मूला यूज करते हैं साथ में, चूज फंक्शन, उसका हम आने वाले समय में आपको बता देंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरा टेबल अरे सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ, कॉमा 2, अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो हमारा क्या है, प्रोडक्ट नेम 2 पे है, कॉमा 0 ब्रैकेट पर एंटर मार दिया, ठीक है। तो ये हो गया लैपटॉप। अब हम इसको क्या करना, अब हमको टोटल वैल्यू भी जाना, तो इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, पकड़ के ड्रैग कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, या पकड़ के इस पे आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। टोटल वैल्यू पे इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, उस फाइल में गए, टेबल अरे में पूरा डेटा ले लिया अपना, ठीक है, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, टोटल वैल्यू हमारा कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमा 5,0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर मार देंगे, फिर से लगा पे इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू ये हो गया, ठीक है, टेबल एरे हमारा ये हो गया सारा, ठीक है, कॉमा, अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, 5, टोटल वैल्यू हमारा 5वें नंबर कॉलम पे है, कॉमा 0 हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं, ठीक है, ये 0, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया।
अब ये डेटा हज़ारों में भी हो सकता था, तो आप एक एक करके करते कितना टाइम लगता है, कितना इजीली हो गया। कॉपी करके इस फार्मूले को यहाँ ड्रैग कर दीजिए, यहाँ आके डबल ड्रैग भी कर देंगे तो भी ये फार्मूला वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये हो गई। चलिए हमारा वी लुकअप बेसिक खत्म हुआ। अभी एडवांस में बहुत कुछ है वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप के साथ इफ एरर लगाते हैं, अगर एरर मैसेज आता है कुछ तो उसको दूसरा मैसेज डिस्प्ले करने के लिए इफ एरर का फार्मूला वी लुकअप के साथ यूज करते हैं। वी लुकअप के साथ चूज फंक्शन यूज कर सकते हैं। वी लुकअप के साथ मैच यूज करते हैं। बहुत सारा एडवांस है, वो भी हम आपको आने वाले समय में सिखाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं अपना एग्जाम्पल 2 वी लुकअप। एग्जाम्पल 2 यही है जैसे मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल 2 जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे डीलर कोड है ना, ये डीलर कोड है। अब हमें चाहिए ये डीलर कोड है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कितनी क्वांटिटी में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, ठीक है। हेड मतलब क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। इसका रेट क्या है, कॉस्ट क्या है, इवेंट कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट कितना है। यानी हमारा इस डीलर का ये कोड है, डीलर का नेम है, ये गिफ्ट इसको दिया गया, एक क्वांटिटी में दिया गया, रेट इसका ये है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी टोटल गिफ्ट का कॉस्ट हो गया इतना इंटू प्लाई इतना, ठीक है। तो 252 आया है। इवेंट कॉस्ट मतलब इसको आप हटा भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा दीजिए अगर आपको हटाना है तो डिलीट मार दीजिए इसको। आप अगर डिलीट करना है तो इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अगर मान लीजिए हमारे पास एक दूसरी फाइल है, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ डीलर कोड है, मैं यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे क्या, हमें अगर डेटा ही लाना है तो हम वहाँ से कॉपी करके, अब मान लीजिए ये डीलर कोड हम रेंडम कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, रेंडमली कर देते हैं, मतलब सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए डेटा, मान लीजिए उसका डेटा चाहिए, तो हम कैसे लाएंगे, हमें चाहिए गिफ्ट, इसका कौन कौन सा गिफ्ट इसको बटा है, तो कैसे लाएंगे, गिफ्ट नेम, तो वही हम वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ आईडी नंबर लुकअप वैल्यू ये ले लिया, टेबल एरे उस फाइल में गया, टेबल एरे के लिए पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं जो भी डेटा ले रहा हूँ वी लुकअप लगा रहा हूँ राइट साइड वैल्यू, राइट साइड के डेटा पे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। अब कॉलम कौन सा आपको, गिफ्ट चाहिए तो 2 कॉलम दे दीजिए, क्वांटिटी चाहिए तो 3 दे दीजिए, गिफ्ट रेट चाहिए तो 4 दे दीजिए, गिफ्ट कॉस्ट चाहिए तो 5 दे दीजिए, और टोटल कॉस्ट चाहिए तो 6 दे दीजिए। इज दैट एकदम सिंपल। कॉलम हमको 2 चाहिए, गिफ्ट कॉमा लास्ट में हमेशा 0 लगाया करिए, खत्म, पार्क एवेन्यू आ गया फिगर आपके सामने टोटल, है ना। तो ये होता है। ये आप क्या किए, सॉरी मैंने तेजी से कर दिया शॉर्टकट की से, इसलिए आपको नहीं समझ में आया होगा। इस पे मैंने क्या किया, ये ड्रैग कर दीजिए पकड़ के, सिंपली समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये मत सोचिएगा कि वीडियो इतना लंबा है, लेकिन सीखने के लिए हमें कुछ टाइम तो देना पड़ता है। अगर आप लेक्चर भी अटेंड करते हैं कम से कम 1 घंटा तो आपको देना ही पड़ता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आराम से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस आप सीखते जाइए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी मैं आपको ईमेल के थ्रू आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए हमारा वी लुकअप कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पाइवट की ओर। दोस्तों पाइवट टेबल का यूज़ हम आप देख लीजिए, किसी भी पाइवट टेबल का हमेशा यूज रिपोर्ट प्रिपरेशन में करते हैं। मतलब कहीं से रॉ डेटा डाउनलोड किया किसी सॉफ्टवेयर से, कंपनी में ये होता है, और उसको एक रिपोर्ट बना के डैशबोर्ड बना के हमें भेजना रहता है, ठीक है। तो हम हमेशा पाइवट का यूज़ करते हैं। जैसे आप पाइवट का यूज़ किस सिचुएशन में करेंगे, मैं आपको ये भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ डीलर नेम दिया हुआ, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्वांटिटी दी गई है, कितनी क्वांटिटी है, हेड इसको डिलीट कर दीजिए, बात एक ही है। सॉरी, हेड आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। गिफ्ट रेट क्या था, टोटल गिफ्ट का कॉस्ट क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाला गया है। जैसे 87 यहाँ 2 करेंगे तो इधर कॉस्ट चेंज होगा, वो फॉर्मूला मैंने हटा दिया, ठीक है। ये इसके टोटल कॉस्ट दी गई है, इवेंट कॉस्ट दिया गया हुआ है। अब हमें रिपोर्ट क्या चाहिए कि अगर हमें चाहिए आपसे कोई बोल दे इंटरव्यू में कि इस डीलर को कौन सा गिफ्ट गया है और उसका टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब समझ गए। हमारा ये डीलर कोड, 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 ये डील
इस डीलर कोड के अगेंस्ट में कौन सा गिफ्ट गया है और उसकी टोटल वैल्यू क्या। फिल्टर भी लगा के ऐसे क्या करेंगे आप, फिल्टर लगाएंगे, आप सोचेंगे ये पार्क एवेन्यू कितना गया, ऐसे करेंगे आप, पार्क एवेन्यू सिलेक्ट करके टोटल वैल्यू जोड़ेंगे, इसका इतना 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 हुआ। तो समझिए इतना डेटा हजारों में होगा तो कैसे करेंगे आप, कितना टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटा। आपको रिपोर्ट विदिन 5 मिनट के अंदर बना के भेजनी रहती है कंपनी में, 5 से 10 मिनट में जल्दी जल्दी रिपोर्ट बनाया, मैक्सिमम 15 मिनट में रिपोर्ट बनाया भेज दिया। तो इस कंडीशन में हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल पे क्लिक किया, इसकी प्रैक्टिस करिए। यहाँ न्यू वर्कशीट कर रहे हैं तो न्यू फाइल खुल जाएगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो यहीं खुल जाएगा। यहाँ आप लोकेशन आप इस पे क्लिक करके यहाँ दे देंगे तो यहाँ लगने लगेगा। तो मैं न्यू वर्कशीट में आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं एग्जिस्टिंग पे यहाँ क्लिक करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते जाइए मैं क्या करूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डीलर कोड को रो लेबल में लूंगा। ये हमारे ये डीलर आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे गिफ्ट नेम भी जानना है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इसको भी मैं रो लेबल में लूंगा। तो ये देखिए हमारा इस डीलर का इतना गिफ्ट बटा है, इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। और जब हमारा सम करना हो कोई भी वैल्यू, उसको हमेशा सम या काउंट करना हो तो इसको हमेशा यहाँ लेते हैं। ठीक है, ये सम, यहाँ सम होगा। आप राइट क्लिक करके अगर काउंट करना हो तो राइट क्लिक करके आप व्यू फील्ड सेटिंग पे जाके इसको काउंट कर सकते हो, तो काउंट करेगा, सम कर दीजिए, ओके सम। अभी इसको यहाँ से ये कर देता हूँ। ये देखिए टोटल इसका आ गया। इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए। ठीक है, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, डिस्प्ले पे जाइए। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला इसको आप करेंगे यहाँ शो क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, शो एक्सपैंड क्लैपस बटन है, इस पे क्लिक कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे डेटा को आप क्या करेंगे, कहीं कॉपी करना चाहते हैं आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसमें एडिट नहीं हो पाएगा। न्यू शीट खोल के इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब आप यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं आता तो उसका वीडियो मैंने बनाया एक्सेल में, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं अच्छे से, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप मिडिल में कर लीजिए सारे को, यहाँ इसको मिडिल में। अब देखिए आपका यहाँ टोटल निकल आया इस डीलर कोड का। ये टॉर्च है, ये गिफ्ट बटा है, इसकी वैल्यू ये है, टोटल यानी वैल्यू इस डीलर के अगेंस्ट में ये है, इस डीलर के अगेंस्ट में ये है। तो है ना, ये तो मैंने कम एग्जाम्पल लिया था, बहुत डेटा बहुत हो सकता है ना, तो इस तरह आप रिपोर्ट बना के दे सकते हैं उनको। ठीक है, एक चीज ये हो गया आपका पाइवट टेबल का। अब आप तो पाइवट टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, अब और क्या सिचुएशन बन सकती है, अगर आपको बोल दे कि ये गिफ्ट का हमारा जितने भी गिफ्ट हैं उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है गिफ्ट की, टोटल को जितना भी गिफ्ट बटा उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। तो क्या काम करेंगे, मतलब हमको ग्रूमिंग किट वाइज चाहिए, हमारा टोटल कॉस्ट क्या है, तो इसके लिए भी आप पाइवट का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल आप लगा सकते हैं इसके लिए भी, है ना। यहाँ पाइवट टेबल लगा लेंगे, ओके कर देंगे, न्यू कर ले रहे हैं, न्यू खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ले लेंगे यहाँ रो लेवल पे, और टोटल कॉस्ट को हमें ले लेंगे यहाँ। तो हमारा एलईडी टॉर्च का इतना कॉस्ट हुआ, लंच बॉक्स का इतना कॉस्ट हुआ, टोटल हमारे सामने आ गए। फिगर उठा के आप कॉपी पेस्ट करके मेल कर सकते हैं इजिली। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, इफ कंडीशन। अगर पाइवट में आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर, इफ कंडीशन। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इफ और एंड। ठीक है, ये फंक्शन है, क्योंकि इफ के साथ हम इफ का यूज करेंगे ही करेंगे, इफ के साथ एंड फार्मूले का भी यूज करेंगे, और इफ के साथ और फार्मूले का भी यूज करेंगे, और आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे। इफ हमारा किस सिचुएशन में काम करता है, जब हमें कोई लॉजिक टेक्स्ट दे के कोई मैसेज डिस्प्ले करना रहता है, जैसे या कोई आप रिजल्ट बना रहे हैं, जैसे आप देना चाहते हैं कि इतने परसेंटेज से ऊपर है तो फर्स्ट आ जाए, अदरवाइज सेकेंड, अदरवाइज थर्ड डिवीजन। तो इस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं, आपका इफ कंडीशन का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कोई भी मैसेज हमें डिस्प्ले करना है फॉर्मूले के लॉजिक टेस्ट देके, अगर ये हो तो ऐसा हो जाए, अगर ये हो तो ऐसा हो जाए। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आईडी नंबर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्वांटिटी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हम इफ का पहले समझ लेते हैं। इक्वल टू इफ बैक टैब जैसे मारेंगे तुरंत फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। लॉजिक टेस्ट क्या देंगे, देखिए अगर ये वैल्यू
देखिए 46,000 मैं ले रहा हूँ, ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 44,000, ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू इफ ट्रू तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तो यहां आ जाए ट्रू, ठीक है, फिर कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए रॉन्ग या कुछ फॉल्स आ जाए, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटर मार। अब ये देखिए ट्रू आ रहा है, क्या कंडीशन दिया था मैंने, इफ E4 इज ग्रेटर देन, इफ E4 इज ग्रेटर देन 44,000, यानी ये वैल्यू अगर 44,000 से ऊपर है तो ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। अगर मैं यही वैल्यू को बढ़ा के 47,000 कर देता हूँ तो देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि ये 47,000 से बड़ा नहीं है ना। तो E4 ग्रेटर देन 47,000, तो ये छोटा है। अगर यही मैं यहाँ 48,000 कर देता हूँ तो ये देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। तो आप कोई भी मैसेज यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, आप ट्रू की जगह कुछ भी लिख सकते हैं कि गुड बैड, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपको लिखना है आप लिखा, ठीक है। अब मेरा सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं, इक्वल टू इफ करेंगे, टैब लगाएंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर टैब मारेंगे, दो फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, हम दो लॉजिक देंगे, इसमें मल्टीपल लॉजिक हम दे सकते हैं, लॉजिकल, है ना। तो क्या करेंगे, पहला हमारा कंडीशन हो जाए इफ, पहले मैं आपको समझाता हूँ इफ और एंड, इफ विथ और में क्या डिफरेंस है। इफ और एंड क्या करेगा, अगर मान लीजिए हम जो लॉजिक देंगे, इस लॉजिक में जैसे ये वैल्यू ग्रेटर देन 22,000, ये वैल्यू ग्रेटर देन 44,000, देन मैसेज जो डिस्प्ले करेंगे वही आएगा। अगर दोनों होगा तो आएगा, दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगी तो मैसेज जो आपने डिस्प्ले किया है तो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं डिस्प्ले होगा। और कंडीशन में क्या होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू हुई तो जो आपने कंडीशन दिया, अगर एक भी वैल्यू सही हुई तो वो मैसेज डिस्प्ले। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ, जैसे इक्वल टू इफ, ये कंडीशन में दिस इज ग्रेटर देन, सॉरी एंड नहीं लिया, इफ एंड, ठीक है, लॉजिक 1, दिस इज वैल्यू ग्रेटर देन 34,000 या 32,000, ठीक है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, दिस इज वैल्यू ग्रेटर देन 33,000, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ट्रू, इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गुड, फिर इन्वर्टेड कामा फॉल्स है तो बैड लिख दीजिए, जो भी मैसेज आप इंटर मार दीजिए। अब देखिए गुड आ गया। अगर इन दोनों वैल्यू में से एक भी मैच नहीं किया तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप 22,000 डालूंगा, क्योंकि मैंने ये 32,000 लिया था, ये देखिए बैड आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ की वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ मैंने दूसरे में कंडीशन 33,000 लिया है, तो यहाँ मैंने देखिए 32 करूंगा, बैड आ गया। तो ये हमारा इफ के साथ हैंड लगाते हैं तो दोनों में से जो वैल्यू राइट होगी, दोनों में से दोनों वैल्यू सही होगी तभी काम करेगा इफ के साथ एंड। क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशन पड़ जाते हैं, मिल जाते हैं कि आपको इफ के साथ एंड लगाना पड़ता है। हो सकता है मल्टीपल है, जैसे मान लीजिए इफ के साथ एंड हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर ये लैपटॉप एक बिचा है, अगर हमें निकालना है, अच्छा मान लीजिए जैसे हमें कलेक्शन निकालना है कि अगर वैल्यू, जैसे मान लीजिए इफ के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इक्वल टू इफ एंड, ठीक है। अगर ये लैपटॉप, ठीक है, अगर मैं ये बताता हूँ, ये लैपटॉप के अगेंस्ट में मैं लगा रहा हूँ इसके, ठीक है, मुझे कलेक्शन निकालना है। ये डेटा तो बहुत सारा हो सकता है, हजारों में, तो कलेक्शन, अगर दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, 22,000, ठीक है, 22,000, लॉजिक 2, दिस इज ग्रेटर देन ऑल्सो 22,000, ठीक है, ब्रैकेट बंद, देन कलेक्शन रिक्वायर्ड, अदरवाइज कलेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट बंद। तो ये बता रहा है कलेक्शन रिक्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर लगा के हम यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ फिल्टर हम लगा देंगे, यहाँ कुछ भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, जैसे कंडीशन हो गया, यहाँ कुछ भी आपका रिक्वायर्ड या शेनो, बस, और नो, ठीक है। तो यहाँ कलेक्शन रिक्वायर्ड है, तो अब यहाँ हम फिल्टर लगा लेंगे, इस पे डेटा पे जाके आप फिल्टर लगा ले। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करके यहाँ डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली।
ये कलेक्शन रिक्वायर्ड किसकी है, तो यहाँ तुरंत आ जाएगा भाई इसकी कलेक्शन रिक्वायर्ड है सामने। ठीक है, पहले उसके लिए हम सारे फॉर्मूला पे हमको ड्रैग करना होगा, तभी अब फिल्टर काम करेगा। ठीक है, एक ये हो गया। इफ के साथ और मतलब इक्वल टू इफ और, ठीक है, लॉजिक 1 दिस इज वैल्यू ग्रेटर देन 500, या लॉजिक 2 या दिस इज वैल्यू ग्रेटर देन 3000। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, देन आपका रिक्वायर्ड कलेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, अदरवाइज कलेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट बंद, इंटर, कलेक्शन रिक्वायर्ड दिखा रहा, 5000 से भी ऊपर है, 500 से भी और 3000 से। अगर यही में मेरा वैल्यू आ जाएगा आपका 300, तो क्या लिखेगा देखिए, तो भी कलेक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक हमारा वैल्यू है, मतलब दोनों में से हमारा एक वैल्यू फॉलो कर रहा है, क्योंकि इफ मतलब ये सही हो या ये, तो वो आ जाएगा। और आपको दोनों सही चाहिए, उस सिचुएशन में हम एंड का फंक्शन का यूज करेंगे कि हमें इसकी भी वैल्यू अगर हो 34,000 इतने से ऊपर, इसकी भी वैल्यू इतने से ऊपर हो, तो हमें कलेक्शन रिक्वायर्ड हो। जैसे इसकी वैल्यू हमारा D5 की 22,000 से ऊपर है, तो हमारे कलेक्शन रिक्वायर्ड हो, और E5 की वैल्यू 22,000 से ऊपर है, तो हमारा कलेक्शन रिक्वायर्ड आ जाए। अगर इससे कम है तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा 22,000 है, अगर मैं इसको 18,000 कर दे रहा हूँ, देखिए कलेक्ट नॉट रिक्वायर्ड आ गया। इसमें दोनों में से एक भी सही होगा, तो अगर दोनों में से दोनों नहीं फॉलो करेगा तो ये नॉट रिक्वायर्ड आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉलो कर रहा है, ये देखिए 1000, तुरंत कलेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब आपने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया होगा। एग्जाम्पल के साथ इफ कंडीशन का यूज हम कब करते हैं, किसी भी लॉजिक टेस्ट लगा के उस किसी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, जानने के लिए कि ये सही है या गलत है, या इसकी हमें ज़रूरत है, या रिजल्ट बना रहे हैं तो क्या फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। उसके साथ हम और भी क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने के लिए इफ के साथ एंड लगा देते हैं, या इफ के साथ और लगा देते हैं, या दोनों में से कोई एक सही हो तो वैल्यू ये सही हो जाए, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो वो मैसेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन इफ का। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, सम इफ्स। अब दोस्तों सम इफ्स फंक्शन हमारा कब यूज होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब समझिए आप, जैसे ये जैसा कि मैंने अभी पिछला बताया, डीलर कोड है, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वांटिटी है, रेट है, गिफ्ट कॉस्ट इसका है, टोटल इवेंट कॉस्ट इतना खर्चा हुआ है, टोटल कॉस्ट ये है। ठीक है, अब हमें जानना है इस डीलर का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस डीलर का अगेंस्ट में ग्रूमिंग किट का जितना बार इसको ग्रूमिंग किट बटा है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ग्रूमिंग किट की हमको जाननी है, तो टोटल वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब आप समझिए कैसे निकालेंगे, सोच में पड़ गया ना। तो इसके लिए हम सम इफ्स का फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब हमारा क्या होता है, जब हम सम कोई वैल्यू को सम करके उसका डेटा हमको निकालना है, मल्टीपल कंडीशन देके सम करके, तो आप समझ रहे हैं किस सम इफ फंक्शन का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं, जब हमें कोई भी वैल्यू सम करनी हो कंडीशन के साथ, मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ, है ना, तो हम उस सिचुएशन में सम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, सम इफ फंक्शन का। तो अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए सम इफ्स, ठीक है, सम रेंज हमारा ये हो गया, क्योंकि हमें सम करना है, तो हमें जो वैल्यू आपको सम करनी है, सम रेंज आपको पहले सिलेक्ट करनी है। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज हम ये ले रहे हैं। क्राइटेरिया आप जैसे, क्योंकि हमें डीलर का चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज हो गया। अब क्राइटेरिया पूछा है, तो क्राइटेरिया आप या तो इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या इस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक चीज और कर सकते हैं, आप इन्वर्टेड कामा में क्राइटेरिया लिख के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर सकते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ इन्वर्टेड कामा में लिख के, एक इन्वर्टेड कामा में लिख के B10 1 2 3 4 6 9 इस पे क्लोज कर सकते हैं। इस पे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दूसरा पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में आप क्या देंगे, चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। सम इफ्स, सम रेंज हमारा ये हो गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 आप ये यहाँ लिख लीजिए, कहीं लिख के आप डायरेक्ट उस पर लिखिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। आप इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं कॉमा देके।
ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2, हमें क्या करना है, ग्रूमिंग किट। तो ग्रूमिंग किट सेलेक्ट कर लिया। अब ये सॉरी जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर था उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ ग्रूमिंग किट का डालना है, तो ग्रूमिंग किट का सिलेक्ट कर लिया। तो ये ब्रैकेट बंद किया और एंटर मार दिया। तो ये देखिए आपका ये आ गया। ऐसे आप फिल्टर लगा के देखेंगे, जैसे इस वैल्यू का, ये इस डेटा का, ये CS9 सिलेक्ट किया, ग्रूमिंग किट सिलेक्ट किया। ये आप टोटल जब इसका करेंगे, ये देखिए 1872 आ रहा है। ये देखिए 1872 आ रहा है आपको। अब मैं जो मैंने फॉर्मूला से लगाया था उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 1872 आ रहा है। तो अब इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, ये रेंज को फ्रीज कर सकते हैं फंक्शन के साथ F4 देके, इसको फ्रीज कर दीजिए। ठीक है। क्राइटेरिया को आप फ्रीज मत करिए, ये क्योंकि ये हम नीचे और क्राइटेरिया देते चले जाएंगे यहाँ पे। फिर हम दूसरा ये क्राइटेरिया रेंज है, इसको भी फ्रीज कर सकते हैं। जो रेंज है उसको फ्रीज आप कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका ऊपर नीचे होने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या है, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है, इसको नहीं फ्रीज करना है। ठीक है। क्राइटेरिया 1 है तो क्राइटेरिया को नहीं फ्रीज, क्योंकि ये तो हमको चाहिए बढ़ते हुए क्रम में। जैसे I1 है, जैसे ये आपका D2 है, जो भी है D2 D3 D4 ऐसे होता चाहिए हमें। I4 है, I5 I6 ये चाहिए, इसको हम फ्रीज कर देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2, ठीक है, इसको फ्रीज एंटर मार देंगे। अब हम जैसे अभी ग्रूमिंग किट था, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए हमको इस डीलर का निकालना है, इसका 60, या इसी डीलर का हमको निकालना है 69 का ही क्या निकालना है, स्लिंग बैग कितना है। तो ये स्लिंग बैग यहाँ डाले, यहाँ कॉपी का यहाँ पेस्ट किया तो दिखा दिया। ये देखिए आपके सामने आ गया 2390। ठीक है। अब हमें किसी दूसरे डीलर का डालना है, तुरंत हम क्या करेंगे, किसी इसका डीलर का स्लिंग बैग कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके देख लेंगे क्या वैल्यू हो रही है। तो इस तरह हम फॉर्मूले लगा के इसके अगेंस्ट में यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम समिंग फंक्शन का यूज करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। अब काउंटिव फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। काउंटिव फंक्शन का यूज हम कब करते हैं, वहाँ समिंग फंक्शन का यूज सम करने के लिए, काउंटिव फंक्शन का यूज काउंट करने के लिए। सेम है। अब मुझे यहाँ जानना है कि ग्रूमिंग किट कितनी बार रिपीट हुआ है, या इस डीलर के अगेंस्ट में ग्रूमिंग किट टोटल कॉस्ट क्या है, कितना है। तो उस सिचुएशन में हम समिंग फंक्शन का यूज करें, काउंटिव फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ काउंटिव्स लिखना है, समिंग्स लिख दिया, सॉरी। ठीक है। कैपिटल में है काउंटिव फंक्शन एग्जांपल। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मुझे मान लीजिए इस डीलर में कितनी बार ग्रूमिंग किट गया है। ठीक है। तो हम क्या करें, काउंटिव्स टैब ओपन, क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया रेंज। काउंटिव्स में देखिए सम काउंट करना, इसलिए डायरेक्ट क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, ये एक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, 1 हमने ये डीलर का कोड ले लिया। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब क्राइटेरिया हमारा गिफ्ट यहाँ जो दिया है ग्रूमिंग ब्रैकेट पर इंटर, यानी दिख रहा है कि 2 बार ग्रूमिंग किट गया है इस डीलर को। ठीक है। स्लिंग बैग कितनी बार गया है इस डीलर को, तो ये 1 बार गया है। तो ये इसलिए हम काउंटिव्स का यूज करते हैं इस सिचुएशन। या आप हो सकता है जैसे मान लीजिए आपका सिटी नेम दिया हुआ है। ठीक है। सिटी नेम दे दिया जैसे लखनऊ, कानपुर, फिर लखनऊ, फिर बनारस, वाराणसी, ठीक है, फिर जमशेदपुर, ठीक है, धनबाद, कोडरमा, डाल्टनगंज, ठीक है, फिर लखनऊ। ठीक है। तो एडीसी के लखनऊ, स्पेलिंग आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है। लखनऊ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब लखनऊ इतनी, अब हमको जैसे जानना है कि लखनऊ कितनी बार आया है, यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ है। तो काउंटिव्स यूज करेंगे। क्राइटेरिया रेंज ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है, लखनऊ लिख देंगे इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट 1 इंटर। 3 बार लखनऊ आया है, देखिए 1 बार यहाँ, 1 बार 2 बार।
तो इस सिचुएशन में भी हम काउंट इस फंक्शन का यूज इस सिचुएशन में करते हैं। अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आपकी माइंड की क्रिएटिविटी खुद ही बढ़ती जाएगी, तो आपको पता चल जाए कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, इसमें आप अपने भी दिमाग लगा के अपना यूज़ करके आप खुद आपका वर्कशीट जनरेट कर सकते हो। जैसे आप इसमें और क्या दिमाग लगा सकते हो कि ग्रूमिंग किट कितनी बार रिपीट हुआ है, तो काउंटिव फंक्शन का यूज करके देखिए। एलईडी कितनी बार रिपीट हुआ है उसको लगा के देखिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस डीलर के अगेंस्ट में ग्रूमिंग किट कितने, जैसे इस डीलर का है ग्रूमिंग किट जिसको गया है उसका टोटल वैल्यू क्या है, उसके लिए समिट्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये भी कर सकते हैं आप काउंट। ठीक है, तो काउंटेज का इसलिए समिट्स का इस आपको बता ही दिया, क्लियर है। अगर आपको वर्कशीट चाहिए होगी तो मुझे मेल करिएगा। एग्जांपल, अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए होगी तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ मुझे अपनी ईमेल आईडी मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा मैसेज में मुझे एग्जाम्पल वर्कशीट चाहिए, तो मैं आपको मेल कर दूँगा। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट्स होगा तो आने वाले समय में हम VLOOKUP की एडवांस वीडियो बनाएंगे, पाइवट की एडवांस, इफ कंडीशन की एडवांस, समिट्स की और कॉन्टेक्स्ट सारे की एडवांस वीडियो जाएंगे, तो उसमें आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो जाने वाले हैं, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके